हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स का नया टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी देखिएगा बहुत ही चर्चा में है, पिछले 2-3 महीने से चर्चा में है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, तो उसी तरह से ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी या फिर बीपीएससी या फिर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या सीजीएल के एग्जाम में ये इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, इसका करंट अफेयर्स, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, लगभग 200 वर्षों की ये कहानी है जिसको 10 मिनट में मैं समेटने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जो है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी करंट अफेयर्स के मैं वीडियो बनाता हूं या फिर जेपीएससी, बीपीएससी के लिए जो वीडियो बना रहा हूं उसका नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, अब जैसे इसमें जो अभी करंट अफेयर्स क्या है इसका, तो करंट अफेयर्स ये है कि नेपाल पार्लियामेंट अप्रूव, नेपाल का जो पार्लियामेंट है वो मंजूरी दे दिया है न्यू पॉलिटिकल मैप को, नए राजनीतिक मानचित्र को। दैट इंक्लूड, जो क्या करता है तो शामिल करता है काला पानी को, लिपू लेक को और लिम्पियादुरा को। ये 3 जो है विवादित क्षेत्र को उस मैप में शामिल कर लेता है। वही क्या है तो एज डिस्प्यूट विथ इंडिया एस्केलेट, मतलब भारत के साथ जो है जो विवाद है उसको बढ़ा रहा है। फिर इंडिया जो है उस पर रिएक्शन क्या दिया, तो इंडिया हैज रिजेक्ट नेपाल का न्यू मैप, नेपाल के नए मैप को जो है इंडिया रिजेक्ट कर दिया, कॉलिंग इट इज अ यूनिलैटरल एक्ट, और कहा कि ये नेपाल का एक तरफा कार्रवाई है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एविडेंस, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और नहीं प्रमाण उसके पक्ष में है। तो भारत ने यह कह करके उसका रिजेक्ट कर दिया नए मैप को। फिर इसी बीच देखेगा कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में फायरिंग हो गया नेपाल इंडिया बॉर्डर पे। तो ये और मामला जो है लगा कि दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये दरअसल में फायरिंग हुआ कि नेपाल में जो बॉर्डर सील है अभी कोरोना वायरस की वजह से, और कुछ भारतीय बिहार के लोग जो है उनका नेपाल के लोग के साथ संबंध है, तो वो आते जाते रहते हैं। इसी क्रम में जो है जो नेपाल बॉर्डर गार्ड जो है ओपन फायरिंग शुरू कर दिया। ग्रुप ऑफ इंडियन जो लोग क्रॉस कर रहे थे फ्रंटियर को, किलिंग 1, एक व्यक्ति उसमें मारा गया और 2 व्यक्ति जो है घायल हो गए। तो ये दरअसल में कोरोना वायरस की वजह से जो बॉर्डर सील है उसकी उल्लंघन करने के क्रम में भारतीयों पर गोली चला दिया गया नेपाल बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा। तो ये भी घटना उसमें इंक्लूड हो गया। फिर अब देखिएगा कि कांस्टेंट जो है वर्बल अटैक हो रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिएगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे वर्बल अटैक किया गया, फिर इंडियन आर्मी चीफ के खिलाफ किया गया। तो इस तरह के जो है कार्रवाई जो है सब मामला बढ़ते जा रहा है। तो अब देखिएगा कि ये इतना जो है भारत का लंबा जो है इतिहास रहा है शांतिपूर्ण संबंधों का, लॉन्ग रिलेशन रहा है, पीसफुल रिलेशन का नेपाल के साथ, और उसमें ये विवाद जो है फिर दोनों के साथ सोचिए कि ओपन बॉर्डर है, कोई एक दूसरे देश में वीजा पासपोर्ट का जरूरत नहीं होता है। फिर कल्चरल बैकिंग है, दोनों नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में है। तो इस तरह से देखिएगा तो बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन संबंध रहा है नेपाल के साथ, और वो सब जो है ये सब कार्रवाई की वजह से देखिएगा कि अभी खतरा में आ गया है। तो अब इसी का हम लोग थोड़ा सा पहले टाइमलाइन समझेंगे कि कैसे कैसे ये विवाद बढ़ते गया, और फिर उसका हिस्टोरिकल और फिर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी समझने का प्रयास इसमें हम लोग करेंगे। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टाइमलाइन ऑफ डिस्प्यूट में देखिएगा तो इसका शुरुआत जो है, हालिया जो शुरुआत है नवंबर 2019 से हुआ है। इंडिया इशू किया नया पॉलिटिकल मैप।
आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा का संविधान का आर्टिकल था 370, तो उसको एवोलिश करने के बाद जो है बाइफर्केट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, और उसके बाद जो नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया तो उससे ही विवाद का शुरुआत हुआ, क्योंकि उसमें इन तीनों क्षेत्रों को जो है भारतीय क्षेत्र दिखाया गया, तो उससे विवाद का शुरुआत हुआ। फिर ये विवाद जो है तब और बढ़ गया जब 8 मई 2000 को रोड जो है बिल्ड किया गया कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए, जिसका इनोग्रेशन जो है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया। दैट रोड गो थ्रू लीपू लेक पास से वो क्रॉस करता है। तो लीपू लेक पास से क्रॉस करता है तो ये बहुत ही वहां से फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि नेपाल वांट्स टू इंडिया शुड कंसल्ट बिफोर बिल्डिंग रोड। नेपाल चाहता था कि वो भारत से कंसल्ट करे, भारत कंसल्ट करता है इस रोड बनाने के पहले। फिर इंडिया सेज रोड अलोंग नेपाल बॉर्डर फॉल विद इन इंडियन टेरिटरी। तो अब नेपाल से उस पर कोई वार्ता का कोई प्रश्न नहीं होता है। भारत का मानना था कि ये रोड जो है पूरी तरह से विद इन इंडियन टेरिटरी है, तो नेपाल से इस पर किस तरह का, तो इस तरह का जो है लीपू लेक वही क्षेत्र है जो वहाँ से ये विवाद है। तो उसी क्षेत्र में ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए। फिर मई 2015 और थोड़ा सा पहले जाइएगा, मतलब कि 2015 में तो नया ट्रेड रूट जो है शुरू किया गया था, इसी लीपू लेक पास से इंडिया और चाइना के बीच में ओपन किया गया था। और दिस ईयर दैट पासेस थ्रू लेपू लेक, वो भी जो है लेपू लेक से पास होता था। तो नेपाल उस समय भी ऑब्जेक्ट किया था इंडिया चाइना के ट्रेड पैक्ट को वाया लेपू लेक पास से, तो उस समय भी विरोध किया गया था नेपाल के द्वारा। फिर उसके बाद से जो है अब फिर आ जाइए मई 2020 में नेपाल में लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे इंडिया का ओवर रोड पासिंग डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया लेपू लेक पास, तो वहां पे एक विरोध शुरू हो गया। फिर 20 मई 2020 को नेपाल जो है रिलीज किया नया पॉलिटिकल मैप, जिसमें दिखाया गया है कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पी दूरा जो पार्ट है उसके टेरिटरी का। तो जो ओल्ड मैप था उसमें देखिएगा कि ओल्ड मैप में ये नेपाल है और फिर ये इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है। तो इसमें जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, लेकिन जो नया मैप है उसमें ये डिस्प्यूटेड एरिया को दिखाया जा रहा है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है उसमें अब शामिल कर लिया गया। इसमें नहीं दिख रहा, वो इसमें दिख रहा, तो यही विवाद है। अब इसके देखिएगा कि ये जो है क्षेत्र जो है 400 लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, और इसके सबसे ईस्ट में है लीपू लेक पास, और फिर काला पानी है सेंटर में, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है लिम्पिया दूरा है। तो यही जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। इसको जो है जैसे आप अगर होल मैप अगर आप देखिएगा तो होल मैप में जो है आपको ये दिखाई देगा, ये नेपाल है और ये जो है बॉर्डर है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है, और ये भारत का प्रांत उत्तराखंड है, और यहीं पे ही जो है अब ये बॉर्डर डिफाइन है काली नदी के द्वारा। काली नदी जो है ये बॉर्डर डिफाइन है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो यही जो है विवादित एरिया है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से जो है अब इसका अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे या जियोग्राफिकल जो पोजीशन देखेंगे, तो दिखाई देता है कि काला पानी जो रीजन है, काला पानी रीजन, तो काला पानी इज अ रीजन और वैली, घाटी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत के द्वारा किया जाता है। देखिए ऐतिहासिक रूप से ये सच्चाई है कि उसका प्रशासन भारत के द्वारा दिखा जा रहा है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो बताता है कि वो भारत का पार्ट है, एज ए पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये ऐतिहासिक सच्चाई है। फिर इट इज सिचुएटेड इन कैलाश मानसरोवर रोड, इसी से जो है भारत के कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री जाते हैं। फिर काला पानी इज ए एडवांटेजियस पोजीशन है, ये एक चूंकि पास है इसका, और इसका लोकेशन जो है एट द हाइट ऑफ 20,000 फीट की ऊंचाई पे है, एंड सर्व एज द
एज एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर द एरिया, मतलब यहाँ से आप पूरे स्थिति पे नियंत्रण रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रैटेजिकली जो है बहुत एडवांटेज पोजीशन पे है काला पानी। तो ये काला पानी का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें काली रिवर जो है एक इम्पॉर्टेंट है, यही काली रिवर जो है बॉर्डर बनाती है। तो काली रिवर इज द काला पानी रीजन डिमार्क्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर लाइन है, ये निर्धारित है। फिर द डिस्क्रिपेंसी ऑफ लोकेटिंग द सोर्स ऑफ काली रिवर, अब काली नदी का जो सोर्स है वो वही उसी के वजह से जो है ज्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है, लीड द बाउंड्री डिस्प्यूट। अब काली नदी जो है अगर आप देखिएगा तो काली नदी जो है ये काली नदी है। अब काली नदी जो है ये इंडिया और सुगौली ट्रीटी, हम आगे पढ़ेंगे कि सुगौली ट्रीटी में यही जो है वेस्टर्न बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का। तो अब काली रिवर जहां है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जहां से वो दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है, तो दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है काली नदी, एक धारा जो है ईस्टर्न है, दूसरा वेस्टर्न है। तो अगर वेस्टर्न को मान लेते हैं इसका, तो वेस्टर्न को मान लेंगे तो फिर वो यही, और ये डिस्प्यूटेड इलाका इसी एरिया में है, ये दोनों दो स्ट्रीम के बीच में है ये डिस्प्यूटेड इलाका। तो अगर पूर्वी को मानते हैं इसको काली नदी मान लेते हैं तो फिर ये इंडिया का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस वेस्टर्न स्ट्रीम को मान लेते हैं तो फिर ये नेपाल का पार्ट हो जाएगा। तो अब इसी में टेक्निकलिटी इसका आपको समझना है, क्योंकि सुगौली जो संधि है, सुगौली संधि जो है वेस्टर्न लाइन को ही मानता है, उसके चलते ये नेपाल का पार्ट हो जाता है। लेकिन अंग्रेज लोग जो है इसको समझ लेंगे, पहले ज्योग्राफी समझ में आ गया कि विवाद क्यों है। तो विवाद इसी दो स्ट्रीम जो काली नदी का है, जहां से एक स्ट्रीम है तो वहां पे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जहां से दो स्ट्रीम है वही जो है विवाद का कारण बन जाता है, और यही डिस्प्यूटेड एरिया है दोनों नदी के बीच में। तो डिस्प्यूट का कारण यही है, disputes Kali River leads boundary disputes between India and Nepal, with each country producing map supporting their own claims। इसी क्षेत्र को जो है अपने अपने पक्ष में भारत और नेपाल जो है दिखा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपको काली रिवर का प्रॉब्लम। फिर अब इसके बाद जो उसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है उसको आप देखिएगा, तो ऐतिहासिक रूप से जो है ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है 1816 का, 200 वर्ष पहले की बात है, कि जब ब्रिटिशर्स जो है अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो नेपाल के भी बहुत सारे हिस्सा जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम वगैरह को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया और फिर नेपालियों को पराजित किया गया। जैसे अंग्रेज लोग भारत में आंग्ल सिख युद्ध हुआ या फिर आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसी तरह से एंग्लो नेपलीज वार हुआ 1814 से 1816 के बीच में, और इसमें नेपाल का बहुत सारा हिस्सा ब्रिटिशर्स के द्वारा जीत लिया गया। उसके बाद जो है 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है साइन किया गया किंगडम ऑफ नेपाल के द्वारा और ब्रिटिश इंडिया के द्वारा आफ्टर एंग्लो नेपलीज वॉर 1840। ये इतिहास में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछता है, जो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ भारत में और उसके बाहर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वार भी और सुगौली संधि से भी क्वेश्चन रहता है। तो 1816 में लोकेट किया गया काली रिवर को एज नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री विथ इंडिया। तो अब वेस्टर्न जब बाउंड्री आप मान लिए काली ये सुगौली संधि में, तो ये नेपाल का हिस्सा हो गया। अब 1860 में संधि तो हो गया आपको, तो 1816 में अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो है ये तो बहुत जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एरिया है लेपू लेक, और फिर जो है वो जो है इसको बॉर्डर मान करके और इसको भारत का पार्ट मानने लगा ब्रिटिशर्स लोग, और उस पे नेपाल का जो किंगडम था उसको कोई आपत्ति नहीं था। तो इस तरह से ये जो है अनऑफिशियली एक तरह से भारत का हिस्सा जो है
रहा, जबकि नेपाल का दावा है कि सुगौली का संधि ये मान रहा है कि वेस्टर्न जो बाउंड्री है वही रिएक्चुअल बाउंड्री है। तो इस तरह से फिर इंडिया और चाइना का जो वार हुआ 1962 में, तो इंडिया एस्टैब्लिश कर लिया उस इलाके में क्या, मिलिट्री पोस्ट। तो मिलिट्री पोस्ट एस्टैब्लिश कर लिया नेपाल के परमिशन से, तो भारत का हिस्सा आपको लगता है। तो अब रियल में आप देखिएगा तो कौन जो है इस टेरिटरी, किसका ये टेरिटरी है। अब अगर सही में अब पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण आप कर लिए तो आप तो समझ सकते हैं कि किसका है। तो प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली लगेगा कि ये इंडिया का पार्ट है। जैसे कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो रिकॉर्ड बताता है वो सब इंडिया का पार्ट है। और जियोग्राफिकली नेपाल जो है राइट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुगौली ट्रीटी जो है, सुगौली ट्रीटी में ये वेस्टर्न को ही माना गया है। तो फिर जियोग्राफिकली जो है नेपाल सही लगता है, और हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली जो है इंडिया सही है। अब ये जो डिस्प्यूट है ये खत्म होने वाला नहीं है। डिप्लोमेटिक स्तर पे बहुत सारा प्रयास किया गया, अभी तक उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला है। फिर अब नेपाल कहाँ, तो नेपाल जा सकता है यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर के अगेंस्ट इंडिया विथ न्यू मैप। तो अब वहाँ पे ये जो है मामला जाने की संभावना है, तो वहीं से इसका कुछ निदान निकल सकता है। तो ये सब इसका पूरा ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि था, जियोग्राफिकल पृष्ठभूमि था, उस सब को मैंने रखने का प्रयास किया गया। और जो प्रयास किया उसमें बहुत कुछ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। तो इसके पहले मैं इंडिया और चाइना वाला भी बना चुका हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।